पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये? ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों, मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गहरे नत्थु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे। आपको मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, 15-20 साल तक नशा दे देकर दुनिया ने इस कौम को सुलाने की कोशिश की। माल का भी नशा होता है, हुस्न का भी नशा होता है, मनसब का भी नशा होता है। ये सारे नशों में मुब्तला करके अरबों को सुलाया। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है ना वो जानते हैं अच्छी तरह से, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसे सुन किया जाता है। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए सर्जरी नहीं करता डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमने पूछा, आपने इंजेक्शन तो दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन कब पता चलता है कि ये बेहोश हो गया? उसे कैंची मार के देखते हैं या उसको चूंटी काट के देखते हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो समझते हैं कि बेहोश हो गया, अब काट पीट शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का उसूल है। इंजेक्शन मारो, फिर थोड़ी देर छोड़ दो और उसको हिला झुला करके देखो कि हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर हरकत कर रहा है तो अभी काट पीट नहीं चालू, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया इसी तरह सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीसुन नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में है कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए। दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लदीन ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने
दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। फी जमाना हम जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आज मौत इतनी आसान हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि हरज बढ़ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा था ये हरज क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कत्ल बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लगेगा कि लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। आज मुझे आज बताओ, दुनिया पूरी बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का। मौत इतनी आसान है इंसानों की। तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर? बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नजूमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी, कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, माँ की लाश हो। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हो कि लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ। और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ ना लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो। हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना,
उनके इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो, हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया। आज तक वो संभल नहीं पाया है। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है। क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसपे लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के। दुनिया में बदनाम जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है। बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना है, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं। तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आपको मैं तारीख बताऊं, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, और उसके मुताबिक बात यह थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में, और सारे लोग उसकी ताकत का
लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे, आजा मैं मुकाबला करता हूं और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली, लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया, सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में, सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा। अजल तक, अजल से लेकर अबद तक ये सारे ख्यालात उसके थे और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब तआला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अज़ाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा, बना लिया, लंबी इमारत बना, फौज भी बना ली, सारी चीजें बना लिया। मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है, उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया, जाओ जमीन पर, हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था, फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिला करके एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें, अल्लाह फरमाता है उन पर जिल्लत और गुर्बत लिख दी गई है। किस पर? यहूदियों के मुताबिक। वबाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गजब में रहेंगे वो हमेशा।
आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़दूब का मतलब क्या है? जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और वो यहूद कौम है। कुरान पाक की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है वजह क्या है, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वो इसलिए कि अल्लाह की निशानियों को ठुकराते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों को ना हक कत्ल करते हैं। अब दुनिया को यह अफसोस हो रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया 50,000 लोगों का कत्ल वहां कर दिया, ईरान में घुस गया, शाम में घुस गया, लेबनान में घुस गया, हर जगह मार 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 और लोगों का कत्ल। मेरे अजीजों, ये तो आम लोगों का कत्ल है, और कुरान ये कहता है ये वो कौम है जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करती थी। और तारीख में है तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है? ये तो बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुक़द्दस नबी थे। लेकिन इन जालिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था, अल्लाह अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है, इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर ज़करिया छुपे हुए, इसके अंदर ज़करिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के 2 टुकड़े होंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाए। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया, और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो आप सोचा कि अब यह आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए ज़करिया सबर कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सबर वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सबर करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को यह कहा था कि एक निकाह में 2 बहनों को रखना जायज नहीं। उसने 2 बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं, अल्लाह के नबी के सर को काट कर तश्त पे रखा था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं कि वो कटे हुए सर से यहया अलैहिस्सलाम बोलते थे, ए जालिम, अब भी मैं कहता हूं एक निकाह में 2 बहनों को रखना हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबियों की जिंदगी में बता रहा हूं जिनके साथ इन्होंने किया। ईसा अलैहिस्सलाम, ये पागल ईसाई जो आज उनकी कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे। कुरान भी कहता है वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं है, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। ईसाईयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? जब उन्होंने अपने पैगामात फैलाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा यहूदियों ने बनाया था, और पूरे लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया और एक यहूदी को अंदर देखने के लिए भेजा था यहूदियों ने कि जाकर देखो ईसा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो आए हुए यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। यहूदी जो बाहर खड़े मुंतजिर थे, हमारा आदमी अंदर गया है देखने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी तक आया नहीं। तो सब के सब अंदर घुस गए, देखा वो आदमी बैठा हुआ है, उसी को पकड़कर लाकर सूली पर चढ़ा दिया ईसा समझ करके। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसको पूरी शक्ल नहीं दी गई थी, आधी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की थी और आधी उसकी खुद की थी। बाद में यहूदियों में खुद इख्तिलाफ हो गया, हमारा बंदा कहां गया जो ढूंढने के लिए गया था, वो गायब कहां है? और अगर ये हमारा बंदा है जो ढूंढने के लिए गया था तो फिर ईसा कहां है?
ये इख्तिलाफ में, ये शक में 550 साल गुजर गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, न तुमने ईसा का कत्ल किया, न सूली चढ़ाई है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें उठाया। ये तो ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, जो सच्चाइयां 550 साल पहले की बताया। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं। ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए, पूरी दुनिया को। आपको पता है मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सब के सब मदीने में बसे हुए थे। 550 साल से इंतजार कर रहे थे हुजूर के आने का। दूसरी कौमों को डराते थे, क्यों? उनकी किताब में मौजूद था आखिरी नबी के आने की सारी बातें मौजूद थी। आखिरी नबी आएंगे, उनके मानने वालों का गलबा होगा, वो अपने नूरे नबुव्वत से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। उनकी शक्ल भी बताई गई थी तौरात में, उनके आने की जगह भी बताई गई थी। पूरे हिजाज में खजूरों का झुंड एक इलाका होगा जहां ये नबी आएंगे, और वो मदीने के अलावा कोई जगह ही नहीं थी। यहूदी ये सब चीजें देखकर हुजूर के आने से 550 साल पहले से इंतजार में थे, वो नबी यही आएंगे, यही आएंगे। और दूसरी कौमों को डराते थे, हमसे मत उलझना, आखिरी नबी आने वाले हैं हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह, वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं, उनके सदके में तू हमारी बलाओं को दूर कर दो। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है, आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में, आसपास सब इलाकों में आबाद, सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं, अरब वालों की। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हिकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते हैं अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात, आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया, आखिरी नबी तो बनी इस्राइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दे दी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके यकीन था कि आखिरी रसूल ही, आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी वो सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए उन्होंने सब निशानियां देखी। हजरत सलमान फारसी की बात बता, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे, और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है कि नहीं खबर? यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं।
यहूदी का भतीजा अपने चाचा को एक खबर दे रहा है, सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया था। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, तहाइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। तहबंद थी हुजूर के, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पड़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच में। और हजरत सलमान फारसी को देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई है। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को, लेकिन ये इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगाया। ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे? जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अन करीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अन करीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है। क्या अबरहा बहुत सारे मंसूबे बनाकर काबा ढाने नहीं आया था? अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों से उसको हिलाक किया था, फिरौन को पानी से गरक कर दिया था, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया था। बड़े बड़े तूफानी ताकतों के बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत छोटी ताकतों से हिलाक किया। रब तबारक व तआला की बादशाहत और उसकी सल्तनत जब इंतकाम पर आ जाए तो फिर मेरे अजीजों किसी मुल्क की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हवाओं से मौला ताला ताकतों को खत्म फरमा देता। आज के दौर में दुआएं भी ये करो और अंजाम का इंतजार भी करो। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है मेरे अजीजों। जो आग पड़ोस में लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती हैं। अपने बुरे आमाल से तौबा करो, अल्लाह के गजब से डरो कि उसकी पकड़ ना आए। अल्लाह मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते। हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी।
ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए। खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? या हम जैसे नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाएं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, अल्लाह वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो। ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हों, गुर्बत में हों, और फिर ये पुकारें कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो, या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन व आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा है। आओ एक तड़प आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो। बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है? कुछ न कुछ रोज मांगता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहां से लेकर के जाओ कि अल्लाह, अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओप चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता कर दे। इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तरफ दे दो। मेरे अजीजों, फिर होता यह है कि ये लज्जत ऐसी जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब लाती है कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा किसी को तुम्हारे आंखों में जचने की हिम्मत भी नहीं होगी, किसी की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं उठेगी। दीदारे मुस्तफा की तलब ही ऐसी है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और इसी को फाजिल बरेलवी ने कहा था, इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में किसी शख्स ने गुलाब लाकर तोहफे में पेश किया। गुलाब, हमें भी गुलाब दिए जाते हैं, लेकिन एक आशिक सादिक कैसा होता है? गुलाब लिया और कहा ये तो वो गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर गुलाब देख करके कहना शुरू कर दिया, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, सकन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल पर पूरी नाच लिख दी। तवज्जो, आज हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है? हमारी बेकरारियां कहां से दूर हों? कौन दूर करेगा?
यह हमारे इफलास का इलाज क्या हो सकता है? आओ बारगाह सिद्दीक अकबर में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्मियों के दिन अपने घर से बाहर निकले और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले। ऐन इत्तेफाक उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर आए। हजरत अबू बकर से पूछा, माँ बिक या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ तुम्हें, इस वक्त क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने क्या कहा, भूख की शिद्दत ने मुझे या रसूल अल्लाह बाहर निकाल दिया घर से। तवज्जो चाहता हूं, भूख की शिद्दत ऐसी है या रसूल अल्लाह, बाहर आ गया। थोड़ी देर आगे गुजरे थे, हजरत उमर भी मिल गए। उसी वक्त उनसे भी रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या उमर इस वक्त तुम क्यों आए? उन्होंने कहा, शिद्दत भूख की ऐसी है या रसूल अल्लाह, हम बाहर आ गए। ये तो सुनिए आप, ये हदीस मौजूद है। और फिर हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो, वो कहते हैं बात यह है कि जब भूख ज्यादा लगती और घर में कुछ नहीं होता, हम जमाले मुस्तफा देखकर भूख मिटा लेते। हुजूर के चेहरे को देखते सारी भूख खत्म हो जाती। हमारी इफलास, हमारी गुर्बत का इलाज वही तड़प है, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में। मेरे अजीजों, जाना तो ये तलब लेकर के जाना कि आका आपका दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदाक, आपके दरबार में मेरी हाजिरी हो जाए और आपके चेहरे जमाले जहां आरा की जियारत हो जाए। ये हर मोमिन की तलब और तड़प होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो मंजर कैसा था जिसको हदीसों में बयान किया गया है। नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शेर का मिज़दाक सुनिए, जब वो बेहिजाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, आखिरी वक्त था जाहिरी जिंदगी का मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में उस वक्त नहीं आया करते थे जब अलालत बहुत बढ़ गई, बीमारी बहुत बढ़ गई। नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई दिन तक मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं लाए और उस जमाने में हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक वक्त नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, सारे सहाबा सफे बांध चुके हैं, 3 दिन से ज्यादा हो चुका था, सहाबा ने हुजूर को देखा नहीं था। और उन सहाबा का हाल ये था, बेकरारी, बेचैनी इतनी कि जब तक हुजूर को देखते नहीं थे वो घर जाते नहीं थे। उनके हाल तो ऐसे थे, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, कई सहाबा ऐसे थे कि वो पलक भी नहीं झपकते थे जब हुजूर को देखते रहते। और हुजूर ने एक सहाबी से पूछा भी, क्यों इतना गौर से देखते हो? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा दुनिया में देखने की है ही क्या? एक सहाबी हैं, ये भी बुखारी शरीफ में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, जानते हो उस सहाबी ने क्या दुआ की? ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को नाबीना कर दे। कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई दुआ ऐसे मांगता है। उन्होंने दुआ की और दुआ कबूल भी हो गई, वो नाबीना हो गए, अंधे हो गए। सहाबा ने आकर के उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया? वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के बाद फिर ये आंखें किस चीज को देखेंगी? कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो देखने के काबिल हो? वो अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐन व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। सहाबा ने जब देखा था मेरे आका को तो यही पुकार कर कहा था। हस्सान बिन साबित मशहूर शायर रसूल हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अगर हस्सान बिन साबित को कोई ये कहता, हो सकता है आपने नहीं देखा, आप तो मक्का में रहते हैं, कहीं और होंगे, आपकी आंखों ने नहीं देखा। पहले मिसरे में उन्होंने इतना ही कहा है, वो अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सवाल कोई ये कर सकता कि तुम्हारी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कहीं और होगा? दूसरे मिसरे में जवाब दे दिया, वाजमलु मिनका लम तलिद निसा, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सहाबा का अकीदा था वो हुस्न, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी पर तो सहाबा की जिंदगी थी, सहाबा की जिंदगी थी। आपको मैं बताऊं, हम कोई तैयारियां करके तकरीर करने आते नहीं है, वक्त ही नहीं रह गया है, वक्त ही नहीं रह गया। बस बारगाह मुस्तफा से जो बुलवा लिया जाए वही उसूल है हमारे लिए। बात तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं।
सहाबा सफे लगाए खड़े हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, सिद्दीक अकबर नमाज के लिए। हर नमाज के वक्त सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देखते थे, अब खुलेगा तब खुलेगा। 3 दिन हो गए, हुजूर का हुजरा खुलता नहीं था। यह आखिरी अयाम है मेरे आका की जिंदगी के, जाहिरी जिंदगी की। और वो मगरिब की नमाज ऐसी कि सहाबा सफे बांध कर नमाज के लिए रकत बांध रहे थे। इसी असना में हुजूर का हुजरा खुल गया। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा खुला, पर्दा हटा, हुजूर अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाल कर सहाबा की सफ़ें देखने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कि अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़। सब सहाबा किबले की तरफ, आज भी जाए आप मस्जिद नबवी, हुजूर का मेहराब इस तरफ है तो हुजूर की जालियां, जो हुजूर का हुजरा था आपके बाएं नजर आएगा। किबला सामने है, हुजरा बाएं है। बुखारी की हदीस है, सारे सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देख रहे थे हालत नमाज में। और फिर सहाबा ये कहते हैं फहममना अन नफ्ततिन, हमें ये गुमान हो गया कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वज्द में आने वाले हैं। और उसके बाद वो सहाबा कहते हुजूर को हम देख रहे थे कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। और सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वह सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई। चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा क्या ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। हाँ, बरेली वाले ने इसका जवाब दिया, बरेली वाले ने जवाब दिया है। वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हालत नमाज में सहाबा देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला। आपकी तवज्जो है, हम हुस्न मुस्तफ़ा पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए किताब शिफा शरीफ में यह फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया था, सालों तक गल्ला नहीं आ रहा था और उन्होंने पहले जमा कर लिया था, और वो गल्ला जब तकसीम करते थे, एक बार ऐसा हो गया कि गल्ला खत्म होने को आ गया, अभी 3 महीने बाकी थे फसल आने को। उन्होंने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि अब इस पूरी रियाया को गल्ला कैसे तकसीम किया जाए। रब ने हुक्म फरमाया पूरी रियाया के दरमियान जाकर अपना चेहरा खोल दो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजमे में आकर अपना चेहरा खोलते, उनका हुस्न देखकर लोगों की भूख मिट जाती। यह हुस्न यूसुफ की बात है, यह हुस्न यूसुफ की बात है। और उसके बाद आओ जमाले मुस्तफा की बात। यहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर भूख नहीं मिटती, सिर्फ भूख नहीं मिटती। सहाबा तो कहते हैं हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी औलाद आपके लिए, हमारे माँ बाप आपके लिए, बल्कि कुर्बान होने को हर सर तैयार नजर आता है। भूख मिटाना अपनी जिंदगी की जरूरियात, लेकिन जान देना ये और मामला। हुस्न देखकर जान देने की बात होती। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इमाम आजम अबू हनीफा से एक शख्स ने सवाल किया था कि सुना है एक काफिर की मौत, बदबख्त की मौत जब आती है तो उसकी रूह निकालने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और एक मोमिन साले आशिक मुस्तफा की रूह निकाली जाती है तो सुकून के साथ वो दुनिया से जाता है। क्या इसकी कोई असल है आपके पास? इमाम आजम ने कहा कि जाओ सूरह यूसुफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वो सूरह यूसुफ पूरा पढ़ के आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं। वो आया और कहने लगा ये इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं कि बदबख्त की रूह अलग निकाली जाएगी और मोमिन सालेह की रूह अलग निकाली जाएगी। कहा फिर पढ़ कर क्या? फिर पढ़ कर क्या आया? कहीं जिक्र नहीं है। आपने पूछा फिर पढ़ा क्या? उसने कहा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा।
पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। ये वाकया कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इखरुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा वक़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाकया कुरान में मौजूद है, सुना है आपने? यूसुफ और जुलेखा का वाकया। इमाम आज़म ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने। और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आजम ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता? बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आते हैं। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेहिजाब हो गए, बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। ये आला हजरत के शेर की तर्जुमानी है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम वक़ार, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूं रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास 3 चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो 3 चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये 3 बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा 3 चीजें पसंद है। तवज्जो, 3 चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में 3 चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है,
और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीरंदाजी पसंद है? अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को, ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो। बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, यह ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा वो जिसको चाहे नवाजें। एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को? दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं? लोगों को कैसे बुलाऊं? जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे? दरवाजे के किवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जा करके देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आका आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता था? हुजूर से उसने पूछा बेटे ने। हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, या दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा कर। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे,
लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का, ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था वो आज आया मेरे पास, कहने लगा गजब हो गया आका, जिसका दुरूद रोजाना आपके दरबार में लाया करता था वो मर गया, मगर रब नाराज है और उसके चेहरे को बदल दिया गया है। आका आप पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा सलामत नहीं रहा तो दुनिया क्या ताना देगी। हुजूर कहते हैं मैं आया और हकीकत में तेरे बाप का चेहरा बदला हुआ था। मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से इतनी अर्ज की कि मौला इस चेहरे को तो ना बदल, इस चेहरे को तो ना बदल। रब ताला ने फरमाया महबूब हाथ उठाओ, इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न उसको दिया जाएगा। हाथ जो लगा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों मैं अक्सर एक बात कहता हूं, छोड़ो अरे गैरे नत्थु खेरे की बातें, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाया उसकी बजाया तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 100 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे, आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए। जब बात आई तो यूं कहते मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसी ने अगर तारीफ के लिए कहा तो वो आला हजरत ने किसी सेठ की, किसी बड़े पीर की या किसी लोगों की तारीफ में जुबान नहीं खोला। दुनियादारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की बात नहीं। आला हजरत कहते थे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। उसी हुस्न की बात कर रहा हूं मैं। आला हजरत क्या कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यानी एक हल्का नक्श लगाने का गुमान भी नहीं कर सकते, वो कमाल का हुस्न है। और यही फूल खार से दूर है। दुनिया के सारे फूलों में कांटे होते हैं, एक मदीने का फूल है जिसमें कोई कांटा ही नहीं। जहां भी शमा रोशन होगी धुआं तो आएगा ही, जहां चिराग रोशन होगा आसपास धुआं होगा। मगर बरेली वाला इमाम कहता है यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। धुआं तकलीफ देता है और शमा रोशनी देती है, लेकिन हर शमा के साथ धुआं होता है। सिर्फ मदीने की शमा है जिसमें धुआं नहीं, रोशनी ही रोशनी है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। अल्लाह 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 अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकुत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और एक बात, आज यहां पर खड़े होकर के आप कपिल साहब से सुन रहे थे, किसी का नाम मत लो, किसी कुत्ते का नाम हमारे मेंबर से नहीं लिया जाता। गुस्ताखे रसूल उसका नाम भी नहीं लेता मैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी दिन किया गुस्ताखी, कितने दिन तेरी हयात। ऐसे कीड़े हर जमाने में आगे फना हो गए, लेकिन हस्सान बिन साबित अब भी जिंदा है, काब आज भी जिंदा है, शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं।
क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था? वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है? कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, सादु और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम, नबियुल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर रफी क़ौल ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी, दआ इला फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफसिम, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िम, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसम, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनाकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनखरिम, वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू, औ थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम, सादिन सईद ज़ुबैर तलहत व अबी उबैदह व इब्न औफ आशिरिल करम, वल आहली वस्सहबी थुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था, और डॉक्टर ला इलाज करार चुके थे, और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशार, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए भी कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल बड़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशार पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170 अशार लिखे थे। और हुआ क्या था? दर्द का मारा, दुनिया का बेसहारा, और जब बीमारी का मारा पुकारता है तो वो आ ही जाता है। आए ख्वाब में, कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा था। कौन आए? जाने जाना आ गए, मुस्तफा करीम आ गए। अरे देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, फिर हाथ रख दे दो क्या हो जाए? देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाएं, हाथ रख दे तो फिर क्या हो जाए? शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका सारे तबीबों ने ला इलाज कह दिया, क्या करूं? हुजूर ने हाथ फेरा और कहा कुछ नहीं हुआ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ। चादर भी दे दी। बुर्दा इसीलिए कहा जाता है उसको, अरबी में बुर्दा चादर को कहते। अरे ख्वाब की बात ख्वाब की होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब ख्वाब में आते हैं ना, तो ख्वाब नहीं हकीकत होती। उठे तो घर महक रहा था खुशबुओं से, और गोद में वो चादर भी पड़ी हुई थी जो ख्वाब में मेरे आका ने दी थी। खड़े होने की कोशिश किए तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, ना लकवा ना फालिज, कुछ नहीं। एक रात मेरे आका आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ बरसों का मरीज उठ गया। इसी को कहा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जब वो बेहिजाब हो, जब वो बेहिजाब हुए, जब और जिसके पास वो बेहिजाब हुए, अबू बकर को सिद्दीक बनाया, उमर को फारूक बनाया है। जब वो बेहिजाब हुए तो उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया, और जब वो बेहिजाब हुए तो अली को शेर खुदा बनाया। जब वो बेहिजाब हुए, गिरतों को उठाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती, गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती। और जो हुजूर की शान में भौंकता है ना, एक लिख के बात रख लो, जिंदगी भर वो छुप छुप के घूमता है।
यहीं पे नहीं, पहले से रिकॉर्ड यही है, पहले से रिकॉर्ड यही है। वजह यह है कि भौंकने वाले कुत्ते को यह पता होता है बाहर शेर टहल रहा, भौंक तो लिया अंदर बैठकर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा, अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया, सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया, लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा है। हाय 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 हाय। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम, देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? सारे मुद्दे हम पर क्यों? अरे तुम इलेक्शन जीतते हो हमारे नाम पे। हाय 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 हाय। आज भी मैं आपको बताता हूं, जितने पॉलिटिशियन